बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू खबरनामा लेकर मैं अरशद भट्ट आपके सामने हाजिर हूँ। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वक्फ तरमीमी बिल पर आज जम्मू कश्मीर असेंबली में जबरदस्त हंगामा हुआ, जिस दौरान हाथापाई के मनाजिर भी देखने को मिले। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। इधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। आइए सुनते हैं। जैसा आप जानते हैं कि पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त जो माइनॉरिटीज़ हैं, ख़ासकर मुसलमान जो हैं, वो बहुत मुसीबत में हैं, बहुत तकलीफ़ में हैं। मेरे ख्याल में मेरे पास अल्फाज नहीं है वो बयान करने के लिए। अभी कुछ दिन पहले आपने भी सुना होगा, मुजफ्फरनगर में कुछ मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ने गए और उनके इस पे बाजू पे ब्लैक बैंड्स थे, तो उनको 2 लाख का जुर्माना किया गया। उन्होंने कोई नारा नहीं लगाया। तो ये हमारे मुल्क के हालात हैं, मुसलमानों के हालात हैं। और ऐसे में पहले तो एनआरसी को लाके बीजेपी सरकार ने यहाँ के जो मुसलमान रहने वाले हैं उनकी शहरियत पे एक सवाल उठाया कि अब पहले उनको ये साबित करना पड़ता था मेरा दादा परदादा वो जी इस मुल्क का रहने वाला था, और अब जो दूसरा उन्होंने बिल अमेंडमेंट लाया वक्त में, तो उससे हिंदुस्तान के मुसलमानों को अब अपने कब्रिस्तान की भी ज़मानत देनी पड़ेगी कि मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा परदादा इस कब्रिस्तान में था। तो जो हम देख रहे हैं कि कब्रिस्तान हो, पहले तो मकान मुसलमानों के बुलडोज किए गए, दुकानें उनकी बंद की गई, उनको लिंच किया गया। अब जब उससे भी दिल नहीं भरा तो अब उनकी जो वक्फ की जो अल्लाह ताला के उसमें वक्फ किया जाता है, जिसमें कुछ गरीबों के स्कूल चलते थे, मस्जिदें हैं, दूसरे किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं, जिससे इस मुल्क के मुसलमानों को एक सहारा था, उसको भी उनसे छीना गया। और जैसे मैंने पहले कहा, अब कब्रिस्तान भी मुसलमानों के पास। मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह इस वक्त बीजेपी सरकार चल रही है, तो कहीं ना कहीं इनका मकसद ही यही है कि एक वक्त ऐसा आए, खुदा ना खासा मुसलमानों को मजबूर किया जाए कि कब्रिस्तान के रहेंगे नहीं तो आप भी हमारी तरह वो जो घर वापसी की बात करते हैं, अपने जो आपके मैयतें हैं उसको क्रिमेट करें, उसको जलाएं। इस किस्म के हालात बन रहे हैं। तो ऐसे में ये उम्मीद की जाती थी जो हमारे मुल्क के मुसलमान हैं वो तो बेकस हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, माइनॉरिटी में हैं। मगर जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, सबसे ज़्यादा सेकुलर स्टेट, यहाँ की लीडरशिप से उम्मीद थी, यहाँ की सरकार से उम्मीद थी
کہ پہلے تو وہ بہت ہی ووکلی اس بل کی مخالفت کریں گے، اس کے بعد سب سے پہلے سپریم کورٹ میں یہ لوگ چلے جائیں گے، اور اس کے علاوہ جموں کشمیر کی اسمبلی میں آج سب سے پہلا یہ بات آئے گی، ریزولوشن آئے گی، جس طرح یہ وحید پرا صاحب نے ایک ریزولوشن لایا تھا کہ ہمارے وزیر اعلیٰ جن کو لوگوں نے یہاں بھرپور تعاون دیا، اور انہوں نے ووٹ بھی اسی لیے مانگا کہ بی جے پی کے ایجنڈے کو روکنا ہے، تو ہم نے سوچا تھا کہ وہ اسمبلی میں رہیں گے، ٹیولپ گارڈن تو یہاں چلتا رہے گا 1 مہینہ، ٹیولپ گارڈن کہاں بھاگے جا رہا ہے، تو وہ وہاں رہیں گے اور اس بل کے بارے میں کھڑے ہو کے بات کریں گے کہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے، جموں کشمیر اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ بلکہ میں تو کہتی ہوں فاروق صاحب جو اس وقت ملک کے بڑے جو قداور لیڈروں میں سے ہیں، ان کو تو سارے ملک کی لیڈرشپ کو بلانا چاہیے تھا، ہمیں بھی بولتے، ہم بھی جب دلی جا کے وہاں جنتر منتر یا کہیں پر ہم وہاں دھرنا دیتے، ہم مخالفت کرتے اس کی، مگر وہ کرنے کے بجائے شیر کشمیر شیخ عبداللہ صاحب کے صاحبزادے، ان کے نواسے اس منسٹر کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے آج، وہ بھی ٹیولپ گارڈن میں، جس نے مسلمانوں کی گردن پہ یہ تلوار رکھنے کا کام کیا۔ میرے پاس الفاظ نہیں، آئی ایم ویری انوائڈ، مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، میں بہت مشکل سے اپنی زبان پہ اور اپنے الفاظ پہ کنٹرول کر رہی ہوں، کیونکہ آج پورے ملک کے مسلمان، ان کا دل بھی دکھا ہوگا جب انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہاں ٹیولپ گارڈن میں شیر کشمیر جنہوں نے اس ملک کا الحاق کیا اس ہندوستان کے ساتھ، ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ کا الحاق کیا، آج وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اس منسٹر کے ساتھ گھوم رہے ہیں جس نے وقف کا یہ جو کالا قانون جو لایا، جس سے ہمارے قبرستان پہ بھی ہمارا حق ختم ہو گیا، زندگی تو برباد کر دی انہوں نے، مگر ہمارے قبرستان تک ہم سے چھیننا چاہتے ہیں۔ تو مجھے بہت افسوس ہے، یہاں کے لوگوں نے 50 سیٹیں دی اس نیشنل کانفرنس کو، جو نیشنل کانفرنس ہمیشہ ہمیں تانا دیتی ہے کہ پی ڈی پی نے بی جے پی کے ساتھ سرکار بنائی، مگر پی ڈی پی نے بی جے پی کے ساتھ سرکار بنائی اور بی جے پی کے ایجنڈوں کو یہاں پر امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا، بلکہ پی ڈی پی کا ایجنڈا چلا۔ مگر آج ہم دیکھتے ہیں 50 سیٹیں ہونے کے باوجود جس طرح سے عمر صاحب نے اسمبلی کو طاق پہ رکھ کے یہاں ٹیولپ گارڈن میں جی حضوری کرنے کے لیے، اور فاروق صاحب جیسے قداور لیڈر مسلمانوں کے زخموں پہ نمک چھڑکا، اس سے مجھے لگتا ہے جن لوگوں نے ابھی حال ہی میں ان جماعتوں کو ووٹ دیے، ان کو بھی اپنی جگہ ان کا سر بھی شرم سے جھک گیا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے جب آپریشن بلو سٹار ہوا تھا، جب جو یہاں امرتسر میں گولڈن ٹیمپل ہے، جب وہاں سیکورٹی فورسز گھسے تھے تو کشمیری لوگوں نے ہڑتال کی تھی ایز اے سالیڈیرٹی۔ آج ہمارے ملک کے مسلمان بھی وہی ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ جس میں یہاں کا وزیر اعلیٰ مسلمان ہے، جس کے پاس 50 سیٹیں ہیں، وہ شاید کچھ نہ کچھ لب کشائی کرے گا، کوئی نہ کوئی بات کرے گا، اگر کچھ بھی نہیں کرے گا مگر کم سے کم یہ بتائے گا کہ جموں کشمیر میں ہم اس قانون کو لاگو نہیں کریں گے۔ مگر مجھے افسوس ہے ایسا نہیں ہوا، اور ہم شرمندہ ہیں، میں شرمندہ ہوں اس ملک کے مسلمانوں سے کہ بحیثیت لیڈرشپ کشمیر کے، جموں کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے، جو بار بار مجھے یاد ہے شیخ صاحب بھی کہتے تھے کہ ہم نے جی اس ملک کے ساتھ اس لیے بھی ہاتھ ملایا کیونکہ یہاں 18 کروڑ یا 10 کروڑ یا 15 کروڑ مسلمانوں کی ضمانت ہے جموں کشمیر کے مسلم میجورٹی اسٹیٹ، ہم ضمانت ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پاکستان چھوڑ کے ہندوستان میں رکنے کا فیصلہ کیا۔ آج میں سمجھتی ہوں وہ ضمانت وہ شرمشار ہو گئی جس طرح ہم نے آج کا نظارہ دیکھا، اور مجھے سمجھ نہیں آتی یہ جو ہمارے اسپیکر صاحب ہیں یہ کس کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ یہ جی سب جوڈس کیسے ہے؟ ابھی تو کاگنیزنس ہی، ابھی تو نوٹس ہی نہیں لیا سپریم کورٹ نے اس کیس کا، تو یہ سب جوڈس کیسے ہو گیا؟ اور ریزولوشن جب لایا وہی پرا صاحب نے، اس کو وہ ڈسکس کرنے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، میں ایک بات اپنے کہتے ہیں کسی کو بن مانگے ایڈوائس نہیں دینی چاہیے، مگر میں آج ایڈوائس دے رہی ہوں۔
नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को, उमर साहब को, बीजेपी में बहुत सारी खामियां होंगी, उनमें एक खूबी है, वो ये है वो उस इंसान की इज्जत करते हैं जो अपनी इज्जत आप करता है, जो अपने लोगों के लिए खड़ा हो जाता है। बेशक वो पसंद नहीं करते मुसलमानों के लिए, पर जिस तरह आपने अपने लोगों के लिए खड़ा होने से इनकार करके बल्कि उनकी बेइज्जती की आज जो आपने किया, तो आप अगर ये सोचते हैं कि बीजेपी वाले आपको कबूल करेंगे, वो कबूल नहीं करेंगे। उनको मालूम है जो जमात, जो लीडर अपने लोगों का नहीं होगा तो वो उनका क्या होगा। इधर मरकजी वजीर के दौरे श्रीनगर के पेश नज़र सिक्योरिटी के फ़कीदुल मिसाल इंतजाम किए गए हैं। ज़राया ने बताया कि श्रीनगर के दाखिली और खारजी रास्तों पर पहरे बिठा दिए गए हैं और किसी भी गाड़ी को बगैर तलाशी के आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। ज़राया ने यह भी बताया कि CCTV कैमरों के ज़रिए मशकूक नज़र आने वाले अफराद पर नज़र गुजर रखी जा रही है ताकि मुल्क दुश्मन अनासर के मंसूबों को नाकाम बनाया जा सके। मालूम हुआ है कि श्रीनगर शहर को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया गया, जबकि झील डल के अंदरूनी इलाकों में भी सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती अमल में लाई गई है। इधर वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ आज जम्मू कश्मीर असम्बली के बाहर मेंबरान ने एहतजाज किया और इस मामले पर असम्बली में बहस कराने का मुतालबा किया। अपोजिशन लीडरों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हाथापाई शुरू की हमने उनको, धार्मिक नारे लगाए, जो धार्मिक नारे भी लगाए। हमने उनको कहा ये अखाड़ा नहीं है, यहाँ पे ये कुश्ती लड़ने यहाँ पे नहीं आए, ये कॉन्स्टिट्यूशन लड़ाई है यहाँ पे। आप उस पे भी वो हाथापाई पे कुछ कांग्रेस का मेंबर्स, हमारे मेंबर्स हाथापाई पे आए। हमने आज सुबह पार्टी की तरफ से कुछ ऑनरेबल मेंबर्स ने हमें एडजॉर्नमेंट मोशन लाया था। स्पीकर साहब को हमने कहा कि ये जो वक्फ बिल है इस पे एडजॉर्नमेंट हमने लाई है, जो कि ऑनरेबल स्पीकर साहब ने नहीं मानी, और हमने उसको बार बार रिक्वेस्ट किया कि हमें इस बिल पे बोलने का मौका दीजिए। ये सेकुलर ढांचे पर हमला है, ये खुद आईएन पर हमला है। और आज हम यहाँ जमा नहीं हुए हैं कि जम्मू अलग कश्मीर अलग, बिल्कुल नहीं। हम जम्मू हमारा है, कश्मीर हम सबका है। और इसीलिए आज ये नहीं कि हम मुसलमान हैं या हिंदू है, बल्कि ये कि हम लेजिस्लेटर्स हैं। कुछ किया जम्मू कश्मीर के बारे में ही नहीं, मुल्क की अकलियत के बारे में और मुल्क के आईनी और सेकुलर ढांचे के बारे में। ये फर्ज बनता है हमारा। हम उन कुव्वतों के साथ हाथ मिलाएंगे जिन्होंने पार्लियामेंट में एहतजाज किया। मैं कल मदुराई में था, हमारी ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस थी। एक साथ मिलकर मशरिक, मगरिब, जनूब, शुमाल से आए हुए डेलीगेटों ने कहा ये बिल हमला है सेकुलरिज्म पर। ये बिल जो पास एक्ट बना, ये सेकुलर रिवायात पर बड़ा दबा है। मैं जम्मू के दोस्तों से अपील कर लूंगा, बीजेपी वाले कुछ भी रंग दे, ये सवाल है हमारे फ्यूचर का। एक साथ रहना है और जो भी नाइंसाफी हुई है या होगी, हमारा हाउस एक साथ मिलकर आवाज उठाता रहेगा। दरी असना वजीर आला उमर अब्दुल्ला की मरकजी वजीर किरण रिजिजू के साथ बाग गुललाला में मुलाकात पर अपोजिशन पार्टियों ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन का कहना था कि जिस वजीर ने राज्यसभा और लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल पेश की, उसी के साथ उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की मुलाकात मुसलमानों के ज़ख्मों पर नमक पाशी है और हम इसको मुस्तरद करते हैं। इधर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज मौली उमर फारूक ने असम्बली के स्पीकर की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल पर बहस करने से इनकार पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि स्पीकर अब्दुल रहीम राथर
बखूबी जानते हैं कि उनकी जमात को जो अवामी मैंडेट मिला वो इसी बुनियाद पर था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मजलूम अवाम के हुकूक की हिफाजत का वादा किया था, लेकिन अफसोस की बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज अपना असली चेहरा दिखाया है। इधर कुपवारा पुलिस ने आज चोरी के एक मामले को हल किया है। पुलिस ने इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अहम इंकिशाफात किए, आइए सुनते हैं। ये हमें 31 मार्च 2025 को एक रिटन एप्लीकेशन यहाँ पर मौसूल हुई थी पुलिस पोस्ट बाज़ार कुपवारा में कि रिगीपोरा वाले साइड से कुछ टिपर्स और ट्रक्स की जो बैटरीज़ हैं वो चोरी हो रही हैं। तो उस ज़मन में हमने जो है FIR नंबर 88/2025 रजिस्टर करके उसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी और इन्वेस्टिगेशन के चलते हमने जो है मुख्तलिफ सस्पेक्ट्स को यहाँ पर लाया था फॉर प्रॉपर क्वेश्चनिंग। और कुछ सस्पेक्ट्स ने जो है हमें एक पर्टिकुलर बंदे का बताया जो कि ये हमारे टाउन कुपवारा से ही वाबस्ता है। तो उसकी क्वेश्चनिंग करने के बाद ये रिवील हुआ, उसने डिस्क्लोज़ भी किया कि उसने जो है किसी स्पेसिफिक जगह पे ये सारी बैटरीज जो है रखी हैं एंड वो हमने जो है अंडर द प्रॉपर सुपरविजन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हमने वो सारी बैटरीज जो है वहाँ पर रिकवर की। तो वो अभी हमारी तहवील में ही है एंड दे विल बी रिलीज्ड आफ्टर प्रॉपर कोर्ट डायरेक्शंस। सर मुझे हमने देखिए इसमें जो है हमने कुछ सस्पेक्ट्स को जो हमने लाया था उन्होंने ही ये जो है पूरा नेक्सस ब्रेक करवाया हमसे और हमने जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉपर पूरी स्कैनिंग की थी हमने सारे सस्पेक्ट्स की और तभी जाके ये हमें पता चला। और इसके चलते बाकी जितने भी हमारे यहाँ पर चोरी के केसेस हैं वो हमारे जो है एक एक करके आपने देखा भी होगा सारे क्रैक भी हो रहे हैं और हमने उसमें जो है रिकवरीज भी की हैं। अभी तक जो है पब्लिक का ठीक सपोर्ट है, लेकिन मैं पब्लिक से जो है इसमें आई विल सॉलिसिट मोर कोऑपरेशन फ्रॉम पीपल ऑल्सो, क्योंकि जो इंटेलिजेंस है वो आखिरकार लोगों के पास ही सबसे ज़्यादा होती है और लोग हमें अगर उस मामले में कोऑपरेट करेंगे तो प्रोबेबली विल बी मोर सक्सेसफुल दैन इस। अलावा अजीम महकमा मौसमियात की एक इत्तला के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के